हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मानू के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आज होगा हमारा एब्रीवेशन से। ठीक है, तो ये एब्रीवेशन क्या होता है और इसका एग्ज़ाम में कितना रोल है। ठीक है, तो ये एब्रीवेशन एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवालात बनते हैं। लेकिन एब्रीवेशंस की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, जैसे एक होता है जनरल एब्रीवेशन और एक होता है कि कंसर्न सब्जेक्ट्स एब्रीवेशन। तो ये हम जो एब्रीवेशन करेंगे ये जनरल एब्रीवेशन होगा। जनरल एब्रीवेशन का मतलब क्या होगा, जिस तरह मानू में आपका 10 नंबर का जनरल क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एब्रीवेशन से रिलेटेड, इसको उर्दू में मुखफ़फ़ बोलते हैं। ठीक है, एब्रीवेशन मुखफ़फ़ अगर नहीं समझ रहे हैं तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। ये कह सकते हैं कि हमारा 30 पार्ट्स है, जिसको पीडीएफ या जिसको ये एब्रीवेशन का पीडीएफ पढ़ना है, मैं लास्ट में बताऊंगा ये कहाँ मिलेगा। तो वो लोग लास्ट तक बने रहें और ये देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को ये कवर करते हुए चलता है। आपका जीके, एसएसटी, सोशल साइंस, समाजी उलूम, इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलता है। ये मेरा टाइटल बार है। यहाँ इसको आप सर्च कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हुए चलेंगे। हम उन्हीं एब्रीवेशंस को दाखिल किए हैं जो कि मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एब्रीवेशन और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एब्रीवेशन या मुखफ़फ़ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट बन जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, और एक बनता है कि इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उन दोनों को, सारे क्वेश्चंस को हम रिलेट करते हुए चलेंगे कि कैसे बनता है। तो अगर इन अल्फाज से क्वेश्चंस बन रहा है तो आप 100% उसे टैकल करके आएंगे, आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे। तो देखते हैं आपका यहाँ पे जो है एडी ऊपर दिख रहा है। एडी उसका मैं एक तरह का एब्रीवेशन कह सकते हैं, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसका मैं फुल फॉर्म ऊपर लिखा हूँ। पहले तो ये सवाल बन सकता है कि एडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, या ये बनेगा कि मानो अगर उसको फॉलो करेगा, कहेगा एडी किसका मुखफ़फ़ है, एडी किसका मुखफ़फ़ है, तो आपके बहुत सारे वहाँ पे मिलते जुलते हुए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि ज़माने के लिहाज से एडी किसका मुखफ़फ़ है, तो वहाँ पे एनो डोमिनी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है आपका डेट में एडी होता है और एक होता है बीसी। ठीक है, ये उनके लिए है, बेसिक बता रहा हूँ, जिनको मतलब नहीं पता है या जिनको पता है वो लोग भी सुन ले कि मानू इसको कैसे फॉलो करता है, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। आप सभी को पता होगा, लेकिन मानू में अगर इसको उर्दू के हवाले से बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा। अब यहाँ से सवाल बनेगा कि एडी का ताल्लुक़ किससे है। ऑप्शन देगा आपका कि एडी का ताल्लुक़ ज़माने से है, एडी का ताल्लुक़ बिल्डिंग से है, एडी का ताल्लुक़ पोस्ट से है, ठीक है, ओहदे से है। तो किससे है? जाहिर सी बात है एडी का ताल्लुक़ एक तरह का टाइमिंग से है। ठीक है, पीरियड से है, टाइम से है, हिस्ट्री से है। इस तरह का कीवर्ड मिलेगा तो वो आपका आंसर होगा। तो एक तो ये हुआ, एक डायरेक्ट आपका एडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो ये भी समझते हुए चले कि यहाँ से सवाल दो तरह से बनते हैं। मुख्तलिफ एग्जाम्स में दिया जाएगा कि एडी का ताल्लुक़ किससे, ये नहीं पूछेगा फुल फॉर्म क्या, ताल्लुक़ किससे है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह का वो टाइम से ताल्लुक़ है, पीरियड से ताल्लुक़ है। एडी होता है एनो डोमिनी, और जो एक होता है बीसी बिफोर क्रिस्ट, तो उसे भी हम दाखिल किए, उसे भी समझेंगे। ठीक है, अगला हमारा एड्स है। ठीक है, इसको तो आप लोग फिजिकली आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए डाल दिया हूँ कि इसका अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो वो देख लें, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग नहीं पूछा जाएगा आपको। अगर बनेगा क्वेश्चन यहाँ से तो सिर्फ यही बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक्वायर्ड माने हासिल करना, इम्यून डेफिशिएंसी मतलब एक तरह का इम्यून जो हमारा है ना, उसमें एक तरह की कमी पाई जाती है जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये मीनिंग को आपको दिमाग में नहीं रखना। सवाल ये बनेगा कि एड्स का ताल्लुक़ किससे है। तो एड्स का ताल्लुक़ आपको दे दिया जाएगा। ये एक तरह का, ये क्या नाम है, एक तरह का जिस्मानी बीमारी के हवाले से दे दिया जाएगा, या एक तरह का पौधे का नाम है। ठीक है, पानी की किस्म है। तो जाहिर सी बात है ये एड्स एक तरह का बीमारी एलिमेंट है। तो ये आपका आंसर होगा कि एक तरह का ये बीमारी है। इस तरह क्वेश्चन बनेगा। अब दोनों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपका अपेक, APEC, अपेक का फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तो हो गया आपका इसका फुल फॉर्म एग्जैक्ट। दूसरा सवाल यह बनेगा कि एपेक का ताल्लुक़ किससे है। ठीक है, तो एपेक का ताल्लुक़ के हवाले से दे दिया जाएगा कि वो आपका एक तरह का किसानी से है, सफ़र से है, या फिर माशियात से है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये माशियात से संबंधित है। ठीक है, तो ये माशियात
जो आपका अर्थ मतलब आर्थिक व्यवस्था जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, वो उससे संबंधित है। उर्दू में इसी को बोलेगा माशियात से मुताल्लिक है। तो अपिक को अगर देगा तो माशियात से मुताल्लिक, ये आपका सी हो जाए। अगला देखते हैं APL, एबो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो एबो पॉवर्टी लाइन का ताल्लुक किससे है, ये बनेगा तो अमीर लोगों से, गरीब लोगों से, मुतवस्सित लोगों से। तो बिल्कुल यहाँ पे है एबो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से जो ऊपर हों, तो इसका डायरेक्ट जवाब होगा कि जो अमीर लोग हों उनसे मुताल्लिक है, ठीक है। कभी भी आपका एग्जैक्ट ध्यान में रखिएगा, आप लोग कभी भी कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो APL, BPL या फिर जो एब्रीवेशन क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट उसका कहीं से जोड़ के नहीं, मुताल्लिक हमेशा पूछा जाता है, रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है, रिलेवेंट हमेशा पूछा जाता है, संबंधित पूछा जाता है। तो ये संबंधित दो ही तरीके, या तो एग्जैक्ट पूछा जाएगा या किससे संबंधित है ये पूछा जाएगा। ATM का ताल्लुक किससे है, इसका एब्रीवेशन तो पहले दे देगा यहाँ पे, जो एक तरह का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका ताल्लुक किससे है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक जनरली आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक से जुड़ता है, लेकिन इसमें कह देगा इसका ताल्लुक बैंक से है, ठीक है, या इसका ताल्लुक एक तरह का खाता से है, या इसका ताल्लुक माशियात से है। तो इसका ताल्लुक एक तरह का पैसे से कह सकते हैं, ठीक है, पैसे से इसका ताल्लुक, या बैंक से अगर इसको मान के चलो तो और अच्छा होगा। BBC क्या है, ठीक है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसका ताल्लुक फुल फॉर्म तो यहाँ पे हो गया, इसका ताल्लुक किससे है, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इसका ताल्लुक एक तरह का सहाफ़त, ठीक है, सहाफ़त कह सकते हैं कि सहाफ़त, या फिर इसका एक तरह का टेलीविज़न, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम न्यूज़ को पब्लिश करते हैं तो एक तरह का सहाफ़त कह सकते हैं या इशाअत कह सकते हैं। इसका ताल्लुक ख़बर के इशाअत से है। तो यानी ये भी ध्यान में रखना है कि जिस चीज़ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है उसका अमल किस चीज़ में काम आता है, तो जिसमें उसका अमल काम आए उसको हम उसी से मान लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अगला देखते हैं BC बिफोर क्रिस्ट। तो इसका भी ताल्लुक एग्जैक्ट तो ये हुआ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसका ताल्लुक किससे है। तो AD का जो था ताल्लुक उसी से इसका भी ताल्लुक, फ़र्क इतना है कि पूछा जाएगा कि AD और BC में पहले कौन है बाद में कौन है। तो आपका BC जो और AD BC आपको इतना फ़र्क रखना है, ठीक है। तो बिफोर क्रिस्ट जो है ये आपका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का, तो पहले आपका BC आता है फिर बाद में AD है, और करंट जो चल रहा है आपका AD ही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं BPL। APL देखें तो यहाँ पे BPL आ गया। BPL का संबंधित किससे है ये पूछा जाएगा, या बिलो पॉवर्टी लाइन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के हवाले से भी आपको देखना है कि ये इसका ताल्लुक किससे है, अमीर लोगों से, गरीब लोगों से, ठीक है, या जानवरों से मुताल्लिक है या किसी और से मुताल्लिक है। तो जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक बिल्कुल ये गरीब लोगों से, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे जो हों उनसे इसका ताल्लुक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं, मानू से रिलेटेड आप कंटेंट चाहते हैं और अपनी तैयारी आप मानू के हवाले से अच्छी करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। और ये वो लोग भी देख सकते हैं जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ न कुछ GK के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ भी एब्रीवेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं एक प्रीवियस ईयर का 2016 के आसपास का आई थिंक कि मैं करवा दिया हूँ एक आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, जो उर्दू अनुवादक का पेपर होता है कैसे होता है। तो वहाँ पे मतलब GK के भी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आते हैं, तो वो लोग भी देखें, और स्पेशली मानो कि सभी लोग देखें कि इसका ताल्लुक कैसे है और क्या है। तो अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप लोग इसे देख रहे हैं। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। लाइक तो ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। अगर आपको ग्रुप फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, अपना नेम लिख के मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। या जो लोग ऐड होना चाहते हैं, जिनको ग्रुप मिल गया है, तो 2 ग्रुप मिलेगा। एक ग्रुप आपका फर्स्ट होगा तो फर्स्ट का स्ट्रेंथ फुल हो गया, सेकंड में ज्वाइन होने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश सभी लोग करें कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, इसलिए कि वहाँ पे ज़्यादा जगह है, ठीक है। और नीचे आपको मिल जाएगा ब्लॉगर का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएगा। तो मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ कि मेरे बनाए हुए PDF को आप कैसे रीड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये फुल फॉर्म उसका हो गया। एक तरह का कह सकते हैं कि मतलब जो करेंसी हम एक्सचेंज करते हैं ये उससे ताल्लुक़ है, ठीक है।
तबादला कह सकते हैं सिक्के राइजुल वक्त, या मनी ट्रांसफ़र, मनी एक्सचेंज जिसको कहते हैं। अगला देखते हैं BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। इसका ताल्लुक़ किससे है? इसका ताल्लुक़ आपका एक तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये, ठीक है, संचार जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका है ये। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE और NCTE NCERT, इन तमाम वर्ड्स को ज़रूर आप लोग देखें, और मैं अगला पार्ट अगर जब भी ला रहा हूँ तो उन वर्ड्स को भी इसमें शामिल करूँगा। इसको देख लेते हैं यहाँ सवाल कैसे बनेगा। एक तो डायरेक्ट बन जाएगा कि CBSE का मतलब फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट याद कीजिएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन थोड़ा बदल के भी दिया जा सकता है, तो अगर स्पेलिंग आप एग्जैक्ट याद किए हैं तो यहाँ वैसे भी देखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेंट्रल आपको जहन नशीन रखना है, तब जाके आपका ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। तो ये इसका ताल्लुक़ किससे है? इसका ताल्लुक़ आपका एजुकेशन से है, शिक्षा से है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है कि CBSE का ताल्लुक़ किससे है? ऑप्शन कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन तालीम का जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा वो आपका सही होगा, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और ये CD कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका ताल्लुक़ किससे है? जाहिर सी बात इसका ताल्लुक़ कंप्यूटर से है, ठीक है, टेक्निकल डिवाइस से है। अगला देखते हैं CDMA। CDMA का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर आप लोग रिलायंस का पुराना सेट जो लोग चलाए होंगे उनको पता होगा कि पहले जो सिम उसमें लगा होता था वो इनबिल्ट रहता था, ठीक है। इनबिल्ट का मतलब कि उसे आप निकाल नहीं सकते हैं, एग्ज़िट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसे चेंज नहीं कर सकते थे। जो आप नंबर खरीदते थे वो नंबर के साथ साथ वहाँ पे सिम उसमें ऑलरेडी लगा रहता था, तो वो CDMA सिम होता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता GSM आना स्टार्ट हो गया। क्या? GSM। तो GSM आना स्टार्ट हुआ, तो ये आपका एक तरह का एक्सचेंजेबल था, इसे बदला भी जा सकता था इसमें, और पोर्टिंग वगैरह का भी सारा प्रोसेस चलता था। तो ये आपका क्या होता था? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो सेट ही में एक कोड डाल देते थे वो लोग, सिम नहीं डाल देते, IC के तौर पे एक कोड डाल देते थे जो कि वो सिम का काम करता था, इसी वजह से उसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो ये CDMA एक तरह का, इसका ताल्लुक़ किससे है? ठीक है, CDMA दे देगा, इसका ताल्लुक़ किससे? सिम से है, ठीक है। तो सिम जो होता है आज जो हम लोग लगा रहे हैं वो सिम से ताल्लुक़ है, तो सिम ही मान के चलेंगे, चूँकि उस टाइम पे इनबिल्ट था और आज जो है एक तरह का सेपरेट है। तो उस टाइम पे बैटरी आपकी इंटरनल नहीं आती थी, तो सिम इंटरनल आता था, और अब जो बैटरी आपकी इंटरनल आ रही है तो सिम आपका इंटरनल नहीं आ रहा, ठीक है। हालात के साथ सारी चीज़ों में तब्दीली होती रहती है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG से सवाल ये भी बन सकता है कि CNG का फ़ायदा क्या है? तो जाहिर सी बात है CNG का फ़ायदा यह है कि CNG इस्तेमाल करने से क्या होता है कि प्रदूषण की कमी होती है, ठीक है, आलूदगी की कमी होती है। तो ठीक है, प्रदूषण या पॉल्यूशन को आलूदगी बोलते हैं उर्दू में। तो CNG से आपका आलूदगी की कमी होती है, ठीक है, पानी की सफाई होती है, जानवरों की हिफाजत होती है, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आलूदगी की कमी होती है, ऑप्शन वहाँ पे आपका ज़्यादा मुनासिब होगा। DTS देखते हैं। DTS डायरेक्ट टू होम सर्विस, जिनके यहाँ भी DTS लगा होगा वो डायरेक्ट अपने छत पे रख लेते हैं DTS, ठीक है। एंटीना जो होता है वो डायरेक्ट उनको सर्विस प्रोवाइड करवा देता है। तो ये बिल्कुल आपका एक तरह का ये डिश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया इसको कह सकते हैं कि उसी संबंधित है। ये आपका कह सकते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस इसे कहते हैं। अगला देखते हैं DVD, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, इसमें भी आ सकता है, और आपको जो SST के क्वेश्चंस हैं उसमें भी आ सकता है। उसके अलावा जो आपका 50 नंबर का मतलब 50% का है या 50 नंबर का है जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, उसमें भी ये पूछे जाने के चांसेस हैं। इसलिए कि इसमें जो आपका टेक्निकल टर्म्स होगा, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होंगे वो बायोलॉजी वालों में पूछे जाएंगे, या फिर कह सकते हैं जो SST टर्म्स के होंगे वो आपके SST में, या मैथ वाले जो होंगे मैथ के। और ये नंबर जो है SST, मैथ, उर्दू सभी लोग इसको देखें, इसलिए कि ये जनरल है, GK है। DTH हो गया। तो आपका यहाँ पे DVD है, डिजिटल, ठीक है, वर्सटाइल डिस्क। DVD क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आपका एक तरह का कह सकते हैं कि ये वीडियो से संबंधित है, ठीक है, वीडियो से संबंधित है कह सकते हैं, या फिर एक तरह का ये भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर देख लें। अगला वर्ड है फेमा, ठीक है।
फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी जो ममालिक का जो एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, किसी चीज़ को बदलने का जो इंतज़ामिया बंदोबस्त करता है, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है फेमा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि फेमा क्या है? किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, या फिर किसी प्रोडक्ट का नाम है, या किसी ये किताब का नाम है, या किताब से मुताल्लिक है, घर से मुताल्लिक है। तो बिल्कुल ये एक तरह का मैनेजमेंट से मुताल्लिक है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दिया हुआ है, तो ये भी आप उसे थोड़ा देख सकते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, ज़्यादा नहीं। अगला वर्ड देखते हैं, आपका FM है। ठीक है, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो FM में क्या होता है कि जो हम FM यूज़ करते हैं, अब तो बहुत कम, अब तो सारा काम आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही से हो जा रहा है। FM बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो FM में क्या होता था? उसमें एक तरह का कोडिंग होता था, फ्रीक्वेंसी होता था। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि आपको नेटवर्क में वो आपको कोडिंग सेट करके हम किसी भी चैनल को फाइंड आउट करके सेट करके, तो उस कोड पे जो चीज़ भी प्रोग्रामिंग किया जाता है, मान लीजिए 91.9, तो इस कोड पे जो भी प्रोग्रामिंग किया जाएगा, वो अगर उस कोड को हम सेट करते हैं अपने डिवाइस में, तो उसको उस प्रोग्राम वहाँ पे चलाया गया प्रोग्राम 91.9 का जो भी होगा वो हमारे डिवाइस पे चलाया जाएगा। तो ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये आपका किससे है कि आपका कह सकते हैं कि ये आपका रेडियो से संबंधित है। गेल। ठीक है, गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का काम क्या है? जो हिंदुस्तान में गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, उसको ये हैंडल करता है। तो गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड कंपनी कहते हैं, प्राइवेट है ये। तो ये आपका हो जाएगा गैस से संबंधित। GDP अगला वर्ड देखते हैं, लास्ट में भी बताएंगे कि ये ब्लॉगर जो आपको दिख रहा है नीचे, इसका मतलब क्या है या इसका प्रोसेस क्या है, इसे भी हम समझेंगे। PDF के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। GDP देखते हैं, GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका एक तरह का माशियात से है। ठीक है, जो मतलब एक तरह का इनकम होता है, उसे क्या बोलते हैं, जो हमारा पूरे साल का बजट होता है। ठीक है, बजट। तो ये GDP, NNP, ठीक है, नेट प्रोडक्ट वगैरह को निकालने से जो हमारा एकदम एग्जैक्ट निकलता है, इनकम निकलता है, ये GDP के हवाले से देखते हैं। तो ये आपका माशियात से मुताल्लिक है। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये एक तरह का टाइम डिसाइड करता है कि किस लोकेशन पे क्या टाइम होगा। तो ये कुछ कह सकते हैं कि ये एब्रीवेशंस थे जो हम डिस्कस किए। और इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्लू मैं ये भी देना चाह रहा था कि 2020 का जो आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन्हें भी देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही आपके लिए काफ़ी है, बल्कि एक क्लू दे दिया हूँ कि आप मतलब किसी भी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, 100-200 आप एक नज़र दो नज़र उस पर डाल देंगे, तो वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉगर के हवाले से देख लेते हैं कुछ। ये ब्लॉगर जो आपका मेरा ब्लॉगर या कह सकते हैं वेबसाइट है, ये यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। गूगल पर जाकर डायरेक्ट ये लिंक आप वहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद मेरे होम पेज पे जाने के बाद राइट साइड में यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में जाने के बाद मानो एंट्रेंस टेस्ट सेट 30 करके डाल देंगे, मिल जाएगा। या फिर जो भी सेट चाहिए आपको सारा मिल जाएगा उसमें। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग PDF पढ़ रहे हैं, उसका मतलब डिटेल चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो लोग यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। ये मेरा ईमेल ID है, अगर आप लोग मेल करना चाहते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं। ब्लॉगर पे मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर लिखना चाहते हैं आर्टिकल, तो वो लोग भी लिख सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। मैं अपने साइट पे डालूंगा, आप खुद पढ़ें और दूसरे लोग भी पढ़ें, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो गेन हो। तो ये कुछ छोटी सी एक वीडियो थी जो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ, एक क्लू दे दूँ कि यहाँ से भी आपको तैयारी करनी है। कुछ आपको फाइल्स दिख रहे होंगे डिस्प्ले पे, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9839742161 9839742161। यहाँ पे आप सिर्फ अपना नाम लिख के भेजें प्लीज़, कम्युनिकेट ना करने की कोशिश करें। और जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हैं उस कोर्स का नाम लिख के भेजें। और अगर BEd के लिए आप अप्लाई किए हैं तो किस सब्जेक्ट से, उसे भी भेजें तो आसानी होगी। तो उस हिसाब से मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिसमें आप कहेंगे टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में। आपको कुछ फ़ाइल दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, उन्हें आप ज़रूर क्लिक करके देखें। वो प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर हैं या मॉडल पेपर बनाए गए हैं जो आप ही लोगों के लिए है, उन्हें आप देखकर अपनी तैयारी अच्छी करें। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।